नमस्कार, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल रश्मि की दुनिया में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी गुल की बन्नू। हर दशक में समाज को आपसी संबंधों में उतार चढ़ाव या फेर बदलाव होते रहते हैं। समाज में सदियों से पुरुष ने स्त्रियों को समान दर्जा देने में हमेशा कंजूसी की है। प्रस्तुत कहानी गुल की बन्नो उसी कहानी का एक पन्ना है। कहानी यथार्थ से जुड़ी है और सत्य घटनाओं से प्रेरित है। कहानी विचलित करती है और गुजरे हुए समय का दर्पण भी है। इस कहानी को लगभग 50 साल पहले लिखी गई थी। लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने पात्रों का सूक्ष्म अध्ययन करके इसे माला में पिरोया है। लीजिए सुनिए कहानी गुल की बन्नो। ए मर कल मुहे, अकस्मात घेगा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतर पर बैठे मीरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनोग्राफ उलियाबा का, जौन भिनसार भवा की तान तोड़े लाग। राम जाने रात को कैसे ने एकरा दीदा लागत है। मारे डर के कि कहीं घेगा बुआ सारा कूड़ा उसी पर न फेंक दे, मारवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेगा बुआ अंदर गई फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठा। पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू कर दिया। तुम्हें बच याद करते छनम तेरी कसम। मीरवा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया की कान पूंछ झटक कर आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मीरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मीरवा, जिसका असली नाम मिहिरलाल था, वो सबसे पहले जागता था और आंख मलते मलते घेगा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया फिर मीरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खोचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब का लड़का बाबू, सभी आज जुटते थे। जब से गुलकी ने घेगा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से यह जमावड़ा वहां होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते ही गुलकी सट्टी से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे ठंडा टेकती आती और अपने दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, कभी कभी सस्ते फल। मीरवा और मटकी जानकी घिया, कभी कभी सस्ते फल। मीरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे और दोनों बच्चे भी
विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर पहले मीरवा गाना छोड़कर झलाम गुलकी और मटकी अपने बढ़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जंघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे दो। ए गुलकी, एक ठो मूली दे दो। गुलकी पता नहीं किस बात से खिजी हुई थी, उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी की भी पास आ गई। गुलकी ने डंडा उठाया, दुकान लगाकर वह अपनी कुबड़ी पीठ दुहरा कर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ा कर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप रही, फिर उसने रट लगाना शुरू कर दिया। एक मूली, एक गुलकी, एक। गुलकी ने फिर झिड़का, तो चुप रहो। अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ा लिया। गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत। कोढ़ीन कहीं की, कहीं खाने पीने की चीज देखी तो जोंक की तरह चिपक गई। चल इधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी। मूली नीचे गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं। गुलकी चीखी, दुकान देके हम विपदा मोल ले लिया। क्षण भर पूजा भजन में भी कचर घाव मची रहती है। अंदर से घेगा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में छबरी की भी खड़ी हो गई और लगी उदात्त स्वर से भूंकने। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा ब में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मीवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी खिसकते खिसकते बोली, हमके गुलकी मारिस है। हाय हाय, हमके नरिया में ढकेल दिस। अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तन कर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है, कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। क्या करोगे? हमें मारोगे? मारोगे?
मारेंगे क्यों नहीं? मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी, ए कुबड़ी, अपना कुबड़ दिखाओ। और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा गया और रूंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो रही थी। बच्चे सब एक एक करके मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेगा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबहिन बहिन जी का बुलावा दो, दुई चार कनेठी दिलवाई जाते तो नहीं? मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, धु तु 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 तु। जलूस आगे चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राजा। गुलकी की दुकान बायकॉट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी की छींटें देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद 25-26 पर होगी, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 बरस की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि थोड़ा और भय भी हुआ। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, उसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही यह ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। सुना चल चल बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोगों को न दखल कर दे। हम लोग ना दखल कर दे और मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार, जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो? रुपया उसके बाप ने लिया है तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है। 10-5 दिन का नाच पानी भेज दो। 10-5 दिन का नाच पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ हाँ, सारा घर उठा के भेज दो। सुन रही हो घेगा बुआ? तो का भैया बहू? अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत कटी है। घेगा बुआ की आवाज आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के ब्याह में मटिया मेट हुई गांव, पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस कि 5 बरस में कुबड़ निकल आया। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ
अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना। अब कैसे गुजारा हो उसका? बेटवा, एक को दुकान खुलवाए दे। हमरा चौतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किराया दे देवे। दिन भर अपना सौदा लगाए ले। हम का मना करी थे? इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वन की काम न आई। हमको मना करता है तो हम छाती पर थैले जाओ, पर हाँ मुला रुपया दे दे करे। दूसरे दिन यह सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे ही तो हकीम जी का चबूतरा पड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चबूतरा लंबा था, उस पर पत्थर जुड़े थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर 3 छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभे में पीछे किलकिल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबड्डी खेल रहे थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरों के खंभों से बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है। उसका बाप 100 रुपया चुरा कर भागा था। यह भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी, मुन्ना ने कहा। भगवान सबको दंड देता है, निर्मल बोली। ससुराल में भी रुपया चुराई होगी, मेवा बोला। अरे कुबड़ थोड़े है, वही रुपया बांधे है पीठ पर। मनसेधु का रुपया है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या कुबड़ थोड़ी है तो देखो। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रही थी कि उसने देखी साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है। गुलकी से कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी न जाना उसके यहाँ। हरामजादा, दूसरी औरत कर ले, चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपये पैसे की जरूरत हो तो बताना बहन। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को यह कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है। इसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल
खेलते थे उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब किया, कुबड़ी कुबड़ी का हिरन? सुई हिरानी। सुई लेके का करबे? कंधा सीबे। कंधा सीकर का करबे? लकड़ी लावे। लकड़ी लाए के का करबे? भात पकाइबे। भात पकाए के का करबे? भात खाबे। भात के बदले लात खाबे। और इसके पहले कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह की बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियां और घुटने छिल जाते, आंख में आंसू आ जाते और ओठ दबाकर वह रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब उसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचिते में इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कहानी कहनी भी न टेक सकी और सीधे मुंह में बल गिर पड़ी और सीधे मुंह के बल गिर पड़ी। नाक, होंठ और भौहें खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर बस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई। चिल्लाते हुए सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़ भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं और दांत से खून बह रहा है। अध उघारी चबूतरे से नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़कर बोली, औकात रत्ती भरने और तेहा पौवा भर। आपन बखत देखकर चुप नहीं रह जाता। कहे लड़कन के मुंह लगत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पूछा, कुल्ला ठीक किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई और जब नारा लगाते जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का है गली, लड़के क्या हैं? गली के राक्षस हैं। घेगा बुआ बोली, अरे उन्हें का है, काहे कहो बुआ, हमारा भाग ही खोटा है।
गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती कभी नहीं। राम राम करके तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिल बोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई नीम कौड़ियाँ बीन कर दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूली, घिया। थोड़ी देर में काफी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल से चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूमकर देखा कि मीरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे। मटकी खीरा का खा रही है और मीरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है। तुरंत मेवा गया और पता लगाकर लाया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है और दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मीरवा, मटकी को एक भी नीम कौड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंख चमकाकर गोल मुंह करके कहा। हमार अम्मा कहत रही, उन्हें छुए ना, न साथ खाओ, न खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। अथू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मीरवा से कहा, तुम दोनों मिलके गाओ तो एक अधन्ना दे, खूब जोर से। भाई बहन दोनों ने गाना शुरू किया। माल कताली मल जाना पल अकियां किच्छी से। अकस्मात पटाक कर से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेगा बुआ गर्जी, दूर कल मुहे, अबहिन बीतो भर के नाही ना और पतुरिया के गाने गाबे लगे, ना बहन का ख्याल ना बिटिया का। और एक उबड़ी, हम तुझसे कहे दे कि हम चखलाखन खोले और अपना चौतरा नहीं दिया रहा। चली हुआ से मुजरा करवावे। गुलकी ने पानी उधर छिटकते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया? ए हाँ, बच्चे हैं, तू तो दूध पियत बच्ची है, कह दिया कि जवाब न लड़ाओ हमसे जबान न लड़ाओ। हम बहुते बुरी है। एक तो 5 महीने से किराया नहीं दिया और दुनिया भर के अंधे कोड़ी बदूरे सब रहते हैं। चलो उठाओ अपनी दुकान यहाँ से, कल से ना देखी यहाँ हम तुम्हें। राम राम। सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा हुए हैं मोहल्ले में। धरतियों नहीं फाटत की मर भी लाए जाए। गुलकी सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था। बिक्री नहीं हुई थी। मोहल्ले में उनसे
कोई कुछ लेता ही नहीं, पर इसके लिए बुआ निकाल देगी, यह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे भी महीने में 20 दिन वह भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दालान में वह थोड़ी सी जगह में सो जाती थी, पर दुकान तो वहां रखी नहीं जा सकती। उसने चाहा कि बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाजा खुला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमास आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी। उसके पांव कांपते थे। सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था। पर अब होगा क्या? वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने 1 फुट निकाल लिया है और मरभुकी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही है। एक क्षण वह उसके फूलते पचकते पेट को देखती रही। फिर ख्याल आता ही फुट पूरे 10 पैसे का है। वह उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़े पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा और नाली से फूट के टुकड़े उठाते हुए वो भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मीरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़सड़ उसने मीरवा को मारना शुरू कर दिया। भाग यहां से हरामजादे। मीरवा दर्द से तिलमिला उठा। हमला पैसा देव तो जाई, दे थे पैसा, ठहरो। सड़ सड़ रोता हुआ मीरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मीरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की और घूमकर बोला, मेवा बता तो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया और बड़ी मुलायमियत से बोला, मीरवा, तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खाएंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार है मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छुओ मत। नीम कोड़ी खरीदना तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे। मीरवा समझ गया, सर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने नीम कोड़ी उसके पास रख दी और चोट भूलकर पकी नीम कोड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में उधर से घेगा बुआ की आवाज आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो, तई तू लोग परे हो जाओ, अबहिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चा ने ऊपर देखा। तिछत्ते पर घेगा बुआ मारे पानी के छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहां से दूर थे, पर गुलकी को सुनने के लिए बात बच्चों से कही गई थी।
गुलकी कराहते हुए उठी। कुबड़ी की वजह से वह तनकर पिछत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखा, ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली के काहे खोल रही हो, उधर की खोलो ना। काहे उधर की खोली? उधर हमारा चौका है कि नहीं? इधर हमारा सौदा लगता है। ऐ है, बुआ हाथ चमका कर बोली, सौदा लगा है रानी साहब का, किराया दिया कि नहीं? हिवत फाटक और टर्राय के दाई नटई में मामा पहलवान का जोर तो देखो, सौदा लगा रही है। हम का करी? नारी तो यह खुली है, खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा, आज तक खोलो तो देखे। किसी ने उसका वह स्वर सुनी नहीं थी। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दे सके। बेशक वह हमारे घर की धन्नी निकाल के बसंतु के हाथ किसने बेचा? तुमने? पश्चिम और का दरवाजा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने? हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला हमें मिल के मार ही डालो, हमें चोरी लगती है। अरे कल की पैदा हुई। बुआ मारे गुस्से के खड़ी और बोली। बच्चे चुप खड़े थे, वे कुछ सहमे से थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। हाँ, तुमने ड्राइवर चाचा से चाची ने सबने मिलके हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहाव दो, देखेंगे हम भी, निर्बल के भी भगवान होते हैं। ले 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 ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली से कूड़ा लकड़ी से ठेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइयां पहले नाली में गिरी, फिर मूली, खीरे, अदरक उछल उछल कर जा गिरे। गुल की आंखें फाड़े पागल सी देख रही थी और दीवार पर सर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकार कर रो पड़ी। अरे मोर बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोर माई, पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं ले ली? सर खोल, बाल बिखरे, छाती कूट कूट कर वह रो रही थी और तिछत्ते का पहले 9 दिन का जमा पानी धड़ धड़ गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उनकी समझ में नहीं आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया, यह उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ हरा खीरा निकालने लगी। मुन्ना ने डांटा, खबरदार, जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटूर कर खड़े हो गए। सिर्फ मीरवा अलग सर झुकाए खड़ा था। झींसी फिर पड़ने लगी थी और एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली थी। दुकान का बांस उखड़कर बुआ ने नांद में गाड़ कर उस पर तुर्रई की
लतर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहां कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद हो गया। चौथे या पांचवें दिन रात को भयानक वर्षा हो रही थी, पर बादल फिर ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ 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 धड़ाम भयानक आवाज सुनाई दी। माँ भी चौंक पड़ी पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेगा बुआ की आवाज सुनाई पड़ी। किसका मकान गिर गया है? गुलकी का। किसी का दुरागता उत्तर आया। अरे बाप रे, दब गई है क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में यह सवाल जवाब इधर से उधर और इधर से उधर आ रहे थे। वह फिर कांप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही है। नींद में वह स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ लग रहा है, जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही है, पर कोई सुन नहीं रहा सिवा मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर बनाती कि इधर से उनका ध्यान हटे कि नहीं। सामने गुलकी थी, वह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियों में सोने लगी और 2-4 घरों में मांग मुंह कर खाना खाने लगी। उस गली में दिखती नहीं। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़े आ रहे थे। उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीली नारे से गली गूंज उठती थी वह थी, घेगा बुआ को वोट दो। पिछले दिन म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चे ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में 2 पार्टियां भी होती थी, पर दोनों को घेगा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था। अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए वोट मांगती थी। उस दिन जब घेगा बुआ का धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी पहली इलेक्शन स्पीच देने जो ही चौतरे पर अवतरित हुई, उन्हें डाकिया आता दिखाई पड़ा। वह अचकचाकर रुक गई। डाकिये के हाथ में एक पास कोड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड ले लिए। एक सांस में पड़ गई। उनकी आंखें मारे अचरज में फैल गई और डाकिये को यह बताकर गुलकी सत्ती साबुन वाली के ओसारे में रहती है। वे झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशवरा होता रहा और अंत में बुआ आई और उन्हें मेवा को भेजा।
जा गुलकी को बुला ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी, और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर से वह काले बेंट का चाकू लटक रहा था, जिससे वह साबुन की टिक्की काटकर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भौहें सिकुड़कर बुआ की ओर देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपए किराया बाकी था। तुमने 15 रुपए का सौदा उजाड़ दिया। अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी? अंदर जाओ, अंदर जाओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमता थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर लिया। बच्चों का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। बुआ के चौके में एक झंझरी सी थी। एक बच्चा वहां पहुंचे, सब बच्चे वहां पहुंच गए और आंख लगाकर कनपट्टियों पर दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है, बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है, इसलिए कि उसकी रखेल को बच्चा हुआ है, जो जाके गुलकी झाड़ू बुहार करेगी, वहां खाना बनाएगी, और वह बड़ा मर्द का बच्चा गुलकी की आंख के आगे रखेल के साथ गुलछरे उड़ावे। निर्मल की माँ बोली, अपनी बिटिया पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। जब अब उसकी पत्नी आई है तो गुलकी को जानना चाहिए। और मर्द तो मर्द, एक रखेल छोड़ दुई दुई रखेल रख ले तो औरत से उसे छोड़ देगी क्या? राम राम। नहीं, छोड़ नहीं देगी तो जाए के लात खाएगी, सत्ती बोली। अरे बेटा, बुआ बोली, भगवान रहे ना, तौन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओकर कुबर सीधा हुई गई। पति तो भगवान है, बिटिया ओकर जाने दे। हाँ हाँ, बड़ी ही तो न बनिए। उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे झपट कर बोली, खबरदार, जो कच्ची जवान निकालियो। तुम्हारा चरित्र कौन नहीं जानता। ओही छोकरी मानिक, जवान खींच लूंगी। सत्ती गला फाड़कर चीखी, जो एक हरूफ कहा, और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे, बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गई। तो का खून करिबो, कत्ल करबो का? सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने यह तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाए। क्रमशः तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाएं। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल
लेते थे और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो देखा बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजब शक्ल थी, कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आँखों, मोछा और तेल से चुचुआते हुए बाल। कमीज और धोती पर पुराना बदरंग बूट, मटकी हाथ फैलाए कह रही थी, एक डबल दे देव, एक दे देव ना। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, गुलकी का मनसेधु आवा है। ए मुन्ना बाबू, ये कुबड़ी का मनसेधु है। फिर उधर मुड़कर एक डबल दे देव। तीनों बच्चे कौतूहल में रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भरकर लाई और उसने देते देते निर्मल के हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। फिर बर्रे छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा ये हमारी निर्मला है। ए निर्मल, जीजाजी हैं, हाथ जोड़ो। बेटा, गुलकी हमारी जात बिरादरी की नहीं है तो क्या हुआ, हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे, निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत काटी रही। एक मकान बचा है, उनकी चिहारी और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा, अरे तो का उन्हें कोई इनकार है। बुआ आ गई थी। अरे 100 रुपए तुम देवे किए रहो, चलो 300 और दे दे, अपने नाम कराए ले, 500 से कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला और मुंह फिर बंद हो गया। भवा भवा, ऐ बेटा दामाद हो, 500 कहबो तो का निर्मल की माँ को इनकार है। अकस्मात तब वह आदमी उठ खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चल रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सिर उठाकर देखा और अचकचाकर सर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती 2-1 क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है। गुलकी, आगे बढ़कर मार दो चपटा इसके मुंह पर। खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ की जैसे घिक्की बन गई और वह आदमी हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी? बड़ा आया वहां से विदा करने। गुलकी आगे बढ़ी। वह सन्न थी। सीढ़ी चढ़ी। उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव फिर गिर के फपक फपक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे छोड़ दिए? तुम्हारे सिवा हमारा लोक परलोक में कौन है? अरे, हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई? सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़े हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निगलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ
माँ और गुलकी के सर पर हाथ फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया मत रो, सीता मैया भी तो वनवास भोगिन रही। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल लेओ, कंघी चोटी करो, पति के सामने ऐसे आना असगुन होता है। चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, ए चलो इहर, वहाँ लड्डू बंट रहा है का। दूसरे दिन निर्मल के बाबू गुलकी और जीजाजी दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख लिया? हाँ हाँ रे, हाकिम के सामने लिख लिया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसाकर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपए लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की माँ उदार स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के सांप होएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख घंटा घड़ियाली केले के पत्ते पंजीरी पंचामृत का आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे इकट्ठा हो रहे थे। निर्मल की माँ और निर्मल की बाबू पीढ़े पर बैठे थे। गुलकी एक पीली सी धोती पहने माथे पर घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पहुंचकर कहा, ए गुलकी, जीजाजी के साथ जाओगी क्या? कुबड़ी ने झोंप कर कहा, धत्रे ठिठोली मत कर, और लज्जा से भरी मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती। उसके झुर्रीदार बेडोल निरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभत्स लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होंठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्ले से सिर ढक लिया। फिर पीठ सीधी कर जैसे कुबड़ा छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर मेवा से कहा, क्यों रे जीजाजी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमसे नाराज है। अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सत्ती ने किया हमारे लिए? ए चाचा चाची और बुआ तो सब मतलब के साथी है, हम क्या जानते नहीं? पर भैया अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मर्द को छोड़ दें, सो नहीं हो नहीं सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटने के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर के लिए उसे देखने लगी। पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर दे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे। क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे जीजाजी तो भगवान बनाए रखे, खोट तो हम ही में है। फिर संतान होगी तब तो सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सिर ढक लिया, लजा कर उधर पीठ कर ली। राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ख्याल रखता है? अरे सौत तो अपनी मतलब की होगी। ले भैया जा, दो बीड़ा पान दे या। फिर उसके मुंह पर वही लाज की विभत्स मुद्रा आई। तुझे कसम है, बता न मत किसने दिया है? मेवा पान लाकर
लेकर गया, वहाँ किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं, पर इतना कह दे, आप भी समझा दे उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, न दूध की न पूत की, हमारे कौन काम की, पर हाँ औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलवा दूं, झाड़ू बुहार करे और 2 रोटियां खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जबान न लड़ाए तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला, अगली बार प्राण निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली, और उन्होंने मेवा का हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिए। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा था। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मुड़ पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी, मीरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। इक्का जैसे आते ही बुआ शाम को बियारी में निकल गई। झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी, उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है। सदा के लिए मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों में बड़ी बड़ी गठरियां रखी। मटकी और मीरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़ी हो गई। उसने भारी गले से कहा, गुलकी आगे बढ़ो। फिर गुलकी रुकी और टेंट से 2 अधन्नी निकाली। ले मीरवा ले, मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया कि वह हाथ नीचे करके दीवार से सट कर खड़ी हो गई। बोली, नहीं बेटा, गुलकी ने पुचका कर कहा। मीरवा, मटकी ने पैसे ले लिया, अब क्या गाड़ी छोड़नी है? वह फिर भारी गले से कहा, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है? सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा, मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे, स्कूल से आ गए, उसे नाश्ता करा ले, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तो चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है? लाओ जरा रोली घोलो, हल्दी से चावल लाओ और सिंदूर ले भी आओ। आना निर्मला बेटा, तुम उधर आओ इक्के के। निर्मल की माँ चेहरा स्याह पड़ गया था। जितना हमसे बन पड़ गए किया, किसी की दौलत को का घमंड थोड़े ही दिखाना है। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है, हमारे भी तो फर्ज था। अरे माँ बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है, आओ बेटा। उन्होंने टिका और आंचल के नीचे छिपाए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका लिया। गुलकी, जो अभी तक पत्थर सी चुपचाप थी, फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे मायके से जा रही है, मायके से अपने माँ को छोड़कर, छोटे भाई बहनों को छोड़कर, और अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर से वो रो पड़ी, ले अब चुप हो भी जा, तेरा भाई भी आ गया। वे बोली, मुन्ना बस्ता लटका स्कूल से चला आया। गुलकी जा रही है ना, आज दीदी है ना, बड़ी बहन है ना, आंचल से पाँव छू लो, आ चल इसके पाँव छू। मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज दी और गुलकी कराह कर मुन्ना की माँ को सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। मुन्ना की माँ कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना बोला, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल मीरवा ने, जो बम्बे पर पाँव लटकाए बैठा था, जाने क्यों वह सचमुच गला फाड़कर गाने लगा, बन्नो डाले दुपट्टा का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। यह सब मोहल्ले में हर लड़की के विदा पर गाया जाता था। बुआ ने
घुड़का तक भी वह चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे न गावे, गुलकी ने पैसा दिया है। और उसने सुर लगाया, बन्नो तली लाम, बन्नो तली लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई। मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले लो। ले ले। बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा कि उसकी आंख में दो बड़े बड़े आंसू डबडबा गए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिल में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्को की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक छज्जे से इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती की लिखी गई गुलकी बन्नो। इस कहानी में जो स्त्री का रूप जो दिखाया गया है वो कमजोर है। एक तरीके से पारंपरिक स्त्री के दर्शन होते हैं। चाहे उसका पति उस पर अन्याय करे, मारे पीटे, पर वो उसे माफ कर देती है और उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। कितनी विवशता है एक स्त्री की कि आज पुरुष उस पर अत्याचार करता है, वह जानबूझकर उसके बावजूद भी उसके साथ रहना चाहती है। ये कहानी सामाजिक विषमता को दिखाती है कि हमारे समाज में यह दिखाया जाता है कि एक स्त्री पुरुष के अधीन है, उसकी दासी है। कोई स्त्री पुरुष द्वारा छोड़ी गई है तो उसका जीवन दुभर हो जाता है। आज भी हमारे समाज में बहुत सी गुलकी बन्नो देखने को मिलती है जो कि अपने पति द्वारा छोड़ी गई है। अगर हमने खुद के पैरों पर भी खड़ी अगर वो अपने खुद के पैरों पर भी खड़ी हो जाती है तो भी समाज उसको बुरी तरह से देखती है। अगर वह खुश रहती है तो भी उस पर समाज में को दिक्कत होती है। समाज की यही सोच को बदलनी पड़ेगी। इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ने पर भी गुलकी बन्नो जीती है और वो स्ट्रगल करती है, जो कि हमें यह दिखाता है कि हमें अपने जीवन पर कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ ही आपसे मैं विदा लेती हूँ। फिर कल आपसे मिलूंगी एक नई कहानी लिए। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।